शेषनाग। जब भी हम शेषनाग जी की बात करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि विष्णु जी उनकी सैया पर लेटे हुए हैं और साथ में लक्ष्मी जी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि शेषनाग एक नाग हैं और विष्णु जी उनकी सैया पर लेटे हुए हैं। हाँ, ये पौराणिक कहानियों में जरूर बताया गया है, लेकिन इन पौराणिक कहानियों में शेषनाग जी को अगर समझा जाए तो वह विज्ञान की कुछ ऐसी ऊर्जाओं के बारे में बात करता नजर आता है जिसके विषय में आपने और हमने सोचा भी नहीं होगा। यह वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ है। हम शेषनाग के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आपने शेषनाग के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में तो सुना ही होगा और आपने यही सुना होगा कि जब शेषनाग जी करवट लेते हैं तो धरती पर प्रलय आता है और यह जो प्रलय है शेषनाग को टेक्टोनिक प्लेट से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है शेषनाग के 7 सर हैं और हमारी धरती पर भी 7 सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। लेकिन जो यह वीडियो है, इस वीडियो में इसके अलावा भी हम आपको 5 ऐसी थ्योरी के बारे में बताएंगे जिनको जब सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ में कितनी गहराई से दिया गया है। लेकिन उसको जानने से पहले हमारे पौराणिक ग्रंथों में शेषनाग जी की कहानी क्या बताई गई है वह जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को पढ़कर, उन्हीं का गहन अध्ययन करके हम शेषनाग जी की कुछ वैज्ञानिक थ्योरी पर आए हैं। माना जाता है कि शेषनाग जी ने त्रेता युग में लक्ष्मण जी का अवतार लिया था, द्वापर युग में बलराम जी का अवतार लिया था, तो वही कलयुग में भी महर्षि पतंजलि और रामानुजाचार्य का अवतार लिया था। लेकिन शेषनाग जी का जन्म कैसे हुआ था, तो इसकी कथा हमको महाभारत में सुनने को मिलती है। आप इस कथा को सुने और उसके बाद हम वैज्ञानिक तथ्यों पर आएंगे। तो पहले हम कथा बताते हैं। महाभारत में दिया गया है कि ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह करा था। उनमें से एक पुत्री का नाम था कद्रु और उन्हीं की कोख से 1000 बलशाली नागों का जन्म हुआ था, जिसमें सबसे बड़े थे शेषनाग। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिनका नाम था विंता। एक बार कद्रु और विंता जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक सफेद घोड़ा दिखाई दिया। विंता ने कहा, देखो यह तो पूरा सफेद घोड़ा है। माता कद्रु ने बोला कि हाँ, यह पूरा सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। तब माता विंता ने कहा कि नहीं, इसकी पूंछ भी सफेद है। तब माता कद्रु ने बोला कि नहीं, इसकी पूंछ काली है। उन्होंने यह बात बस यूं ही बोल दी थी, उन्हें नहीं पता था कि यह बात आगे चलकर इतनी बढ़ जाएगी। फिर माता विंता ने उनके सामने एक शर्त रखी, अगर यह घोड़ा पूरा सफेद हुआ तो आपको मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा, और अगर इसकी पूंछ काली हुई तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। माता कद्रु के सामने अब कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन माता कद्रु को पता था कि यह घोड़ा पूरा सफेद है, उसकी पूंछ भी सफेद है। ऐसे में वो शर्त ना हार जाएं, इसके लिए वो अपने घर गई और वहां जाकर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि आप नाग हो, आप अगले दिन इस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाना, जिससे इस घोड़े की पूंछ काले रंग की दिखाई देगी। ऐसे में कुछ नाग तो माता कद्रु की बात मान गए, लेकिन जो शेषनाग थे और उनके साथ में कुछ और भी भाई थे, उन्होंने माता कद्रु की बात मानने से मना कर दिया, क्योंकि वह धर्म के विपरीत था। शेषनाग अपनी माँ और उनके भाइयों द्वारा छल से बहुत नाराज थे और वह घर छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने हिमालय और गंधमादन नाम के पर्वत पर घोर तपस्या करी, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि आप बुद्धि और धर्म में कभी भी विचलित नहीं होंगे। और साथ में उनको यह भी वरदान मिला कि यह जो धरती है वह पर्वत और नदियों की वजह से डोलती रहती है, आप इसको सहारा देंगे और इसको स्थिर रखेंगे। तभी से माना जाता है कि शेषनाग के फन पर धरती है। भागवत पुराण में यह बताया गया है कि सरसों के दाने के आकार की धरती शेषनाग के फन पर रखी हुई है और टिकी हुई है। यह थी हमारी धर्म ग्रंथ में पौराणिक कथा कि शेषनाग के बारे में क्या कहा गया है। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक थ्योरी बताने जा रहा हूं जो कि शेषनाग जी के बारे में हमको हमारे पौराणिक ग्रंथों की गहराई से समझते हुए पता चली थी। सबसे पहले तो टेक्टोनिक वाली थ्योरी है, जो कि आम जनता में सबको मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम तो हम आपको बता दें कि हमारी धरती की जो जमीन है उसके नीचे 7 तरह के आधार हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है, और हमारी धरती की कोर पर ये तैरते रहते हैं, क्योंकि कोर लावे से बना हुआ है, ये तरल है, इसलिए ये उसके ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे कि पानी के ऊपर कोई पत्ता तैरता है।
तो वहीं जब ये टेक्टोनिक प्लेट किसी दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से जाकर टकराती है तो भूकंप आता है, इससे धरती हिलती है। इसी को ही कहा जाता है कि शेषनाग जी ने करवट ली है। यह तो एक साइंटिफिक थ्योरी हो गई। अब मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिफिक थ्योरी बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भागवत पुराण में बताया गया है, पृथ्वी जो कि एक सरसों के दाने के बराबर है और शेषनाग के फन के ऊपर टिकी हुई है। शेषनाग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं और जब हम हमारी आकाशगंगा मिल्की वे को देखते हैं तो वह बिल्कुल शेषनाग की तरह दिखाई देती है, जैसे कि कोई नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है और जो उसका सिरा है, छोर है, उस छोर पर कई छोटे से सरसों के दाने की आकार की हमारी धरती दिखाई देती है। तो शायद हमारे ऋषि मुनि हमारी आकाश गंगा को ही शेषनाग बताना चाह रहे हो और उनके अंतिम छोर पर जो पृथ्वी है, जो कि आकाश गंगा के कंपैरिजन में देखा जाए तो सिर्फ एक सरसों के दाने के बराबर है, हमारे ऋषि मुनि शायद वही बताना चाह रहे थे। अब अगली थ्योरी आती है एक ग्रीक वर्ड से, जिसको बोलते हैं आरोबोरस। इसको समझने से पहले आप एक बात को और समझिए कि शेषनाग जी का एक नाम अनंत भी है। अब मैं आपको आरोबोरस के बारे में बताने जा रहा हूं। यह एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन जो आरोबोरस है वह एक सिंबल है। यह सिंबल है कि एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है और यह एक सर्कल बना रहा है। यह ग्रीक वर्ड होने के बावजूद भी दुनिया भर की कई सभ्यताओं में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है और इसके वहां पर अलग अलग अर्थ है। जहां यह सिंबल अलग अलग मतलब भी रखता है, इसका संबंध हमारे शेषनाग से भी है। आपने काल सर्प दोष के बारे में सुना होगा। इसका मतलब यह है कि जो सर्प है, सांप होते हैं, उन्हें हमारी संस्कृति में काल मतलब समय माना जाता है और हमारे यहाँ समय को एक चक्र की तरह माना जाता है। यहाँ पर समय शुरू होता है, घूमता है, वहीं वापस आकर रुक जाता है और फिर शुरू हो जाता है। वह समय फिर से शुरू होता है। यह आरोबोरस उसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। जहां यह सांप अपनी पूंछ को खा रहा है, अगर आप सांप के सिर से शुरू करते हैं तो वापस पूंछ की तरफ आते हैं और फिर वापस सिर की तरफ से शुरू हो जाता है। लेकिन एक और विशेष बात है, हम आपको वह बता दें। आप इस बात को एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर कोई सांप अपनी पूंछ को ही खाना शुरू करता है तो वह कब तक खा सकता है। जैसे ही वो अपनी पूंछ को खाना शुरू करेगा तो वापस अपने मुंह की तरफ कभी वापस नहीं लौट पाएगा। वह सांप छोटा होता जाएगा, लेकिन कभी भी वह सांप अपने पूरे शरीर को नहीं खा पाएगा। बस उसका आकार छोटा हो जाएगा और वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो सब एटॉमिक लेवल पर आ जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर आरोबोरस और इसकी थ्योरी के बारे में और भी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी हम इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल्स आपको दे देंगे। इसका मतलब यह है कि जो शेषनाग हैं, अगर वह अपनी पूंछ को खा रहे हैं तो वह अनंत काल तक और अनंत आकार तक छोटे होते चले जाएंगे, इसलिए उनका नाम अनंत है। अगली थ्योरी है ग्रेविटी और स्पेस से जुड़ी हुई। जी हाँ, शेषनाग को ग्रेविटी और स्पेस से भी जोड़ा जा सकता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सर पर रख रखा है, मतलब उसको आधार दिया हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसको कहते हैं, लेकिन धरती भी एक शब्द है। धरती का मतलब होता है धरा, मतलब आधार। आप किसी भी चीज पर खड़े हो सकते हो, उसे धरा कहा जा सकता है। अगर मंगल ग्रह, वीनस और कोई भी सौर मंडल का ग्रह या ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा पिंड जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं, जहां पर आधार है, उन सब को ही धरती कहा जा सकता है। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं और वहां से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो उसके नीचे हमें कोई भी शेषनाग नहीं दिखाई देते हैं। तो पुराणों में जो शेषनाग धरती को अपने फन पर रखे हुए हैं, यह बात गलत साबित हो जाती है। लेकिन इसको गहराई से समझने की जरूरत है। एक ऐसी शक्ति जो कि जितने भी पार्टिकल यहाँ मौजूद हैं ब्रह्मांड में, उन सब को जोड़ते हैं और जोड़ के पिंड बनाते हैं, उसको धरा कहा जाता है और उसको संभाले हुए हैं। मतलब वह ऊर्जा जो कि ब्रह्मांड में
पिंड बनाने में सक्षम है और उनको पिंड बनाए रखती है। शेष नाग वो एक नाग की तरह दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन वह फील होते हैं। और वह ऊर्जा कौन सी है? यह ऊर्जा है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। शायद शेष नाग गुरुत्वाकर्षण बल ही है। अब मैं आपको स्पेस के बारे में बता रहा हूँ। यह थ्योरी भी इसी थ्योरी से जुड़ी हुई है। साइंस में कुछ लोग मानते हैं कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, लेकिन ग्रेविटी असल में होती क्या है? जो स्पेस है, अगर कोई मास उस स्पेस में आ जाता है तो वहां पे एक कर्व बन जाता है, और वही कर्व होता है ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस को एक फैब्रिक माना गया है। इसका मतलब स्पेस जो है वो मास को आधार देती है, और शायद अगर ग्रेविटी नहीं तो स्पेस ही शेषनाग है। दोनों के बीच में अगर आप नाम देखें तो आपको स्पेस और शेष यह भी मिलते जुलते दिखते हैं। अगली थ्योरी शेषनाग के नाम से ही निकल कर आती है। शेष और नाग, नाग मतलब समय और शेष मतलब होता है बचा हुआ। आप समझ सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की बिग बैंग के बाद में रचना हुई, और बिग क्रंच से यह पूरा ब्रह्मांड खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आप शेषनाग को समझिए कि जब यह पूरा ब्रह्मांड सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी कुछ बचेगा, और जो शेष बचेगा वही है शेषनाग। यह एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इस पे कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि उस पूरे ब्रह्मांड के खत्म हो जाने के बाद भी ऐसा कुछ बचता है, वही शेषनाग है। और हमारे पुराणों में शेषनाग के 7 फन भी बताए गए हैं। तो हमारा यह मानना है कि जब यह ब्रह्मांड खत्म होता है और जो शेष बचता है वह या तो कोई 7 फंडामेंटल पार्टिकल बचते होंगे, या फिर कोई 7 फोर्स बचती होंगी। अब अगली थ्योरी है वह शेषनाग और विष्णु जी दोनों से जुड़ी हुई है। हमने जब भी देखा है शेषनाग की सैया पर विष्णु जी को लेटे हुए देखा है, और खास बात देखिए कि उनकी जो कुंडली होती है शेषनाग जी की, वहां विष्णु जी हैं, और शेषनाग ऊपर से फन लाते हैं और विष्णु जी को कवर कर लेते हैं। इसका मतलब विष्णु जी के ऊपर भी शेषनाग का फन है और नीचे भी शेषनाग की कुंडली है। मतलब विष्णु जी के ऊपर भी शेषनाग और नीचे भी शेषनाग, शेषनाग के बीच में ही कहीं विष्णु जी हैं। अब यहाँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वह है वर्म होल। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और अगर नहीं है तो भी हम आपको सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हम आज के समय में पूरे मैटर या मटेरियल को देखते हैं वह फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल जो कि आपस में जुड़कर एक पूरा मैटर बनाते हैं। मतलब पार्टिकल शुरू होता है, खत्म होता है, उसके बाद में फिर दूसरा पार्टिकल शुरू होता है। मतलब एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप होता है। बिल्कुल वैसे ही साइंस मानता है कि समय के साथ भी ऐसा ही होता है। समय की भी एक सबसे छोटी इकाई जरूर होगी, और उस इकाई में वह शुरू होगी और उसके बाद खत्म होगी, और जब अगली इकाई शुरू होगी तो उन दोनों के बीच में कुछ गैप होगा, और उसी गैप को कहा जाता है वर्म होल। बौद्ध दर्शन में भी यह माना गया है कि जो पल है वो पल बनता है और खत्म होता है, और उसी पल में ही पूरा ब्रह्मांड बनता है और खत्म हो जाता है। मतलब हर एक पल में पुराना ब्रह्मांड खत्म हो जाता है और नया ब्रह्मांड बन जाता है। तो इसको हम हमारी थ्योरी से कैसे रिलेट करें? तो आप ध्यान से समझिए कि हमारे यहाँ सांपों को ही समय माना गया है, तो उस तरह से शेषनाग जी भी जो हैं एक सांप हैं। उनके नीचे मतलब जहां वो खत्म हो रहे हैं पूंछ वाला भाग, वहां जहां उनका फन है, मतलब जहां से वो शुरू हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में विष्णु जी हैं, मतलब जो कि समय से परे हैं। यह बात आपको समझने में थोड़ी जटिल लग रही होगी, तो आप इसको फिर से सुन सकते हैं, लेकिन मैं आगे और प्रयास करता हूं सरलता से समझाने का। हमारे यहाँ समय में ही पूरी दुनिया बंधी हुई है, लेकिन इस समय से परे हैं हमारे भगवान। और समय से परे होने का मतलब जहां समय शुरू हो
और जहां समय खत्म हो जाता है और अगला समय शुरू होता है, उनके बीच में ही हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश होंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको विष्णु जी की तस्वीर या विष्णु जी के वर्णन में मिल जाता है। वहां शेषनाग ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां से शेषनाग शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है, उसके बीच में ही विष्णु जी हैं। तो यह था हमारा एक वीडियो शेषनाग जी पर एक साइंटिफिक थ्योरी क्या हो सकती है उसके विषय में एक नजरिया। हमारे धर्म ग्रंथों में जो दिया गया है उसको सोचने की जरूरत है कि अगर साइंस जो कहना चाह रहा है, क्या हमारे धर्म ग्रंथ भी वही कहना चाह रहे हैं? और साइंस में जो खोज है, एक बार इन धर्म ग्रंथों के अंदर जो कहा गया है उसको हाइपोथेसिस मानकर रिसर्च की जाए, तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज मिल जाएंगी। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट कर कर बताएं कि आप और किस विषय में वीडियो चाहते हैं। साथ में अपने साथियों को भी यह वीडियो शेयर करें और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।